तो भाइयों, अभी हाल ही में वन पीस में जो भी कांड हो रहे हैं उसमें से एक कांड ये है कि हमने सनगॉड निकाह के बारे में जाना। तो अब निकाह, जॉय बॉय और लूफी में डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और मून में घर बनाते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले बात करते हैं सनगॉड निकाह की, जो फर्स्ट वर्ल्ड में था, जिसके बारे में जब पहले शुरू में पता चला तो हमें ऐसा दिखाया गया था कि ये एक बस मिथिकल फिगर है जो शायद से कभी एग्जिस्टेड भी नहीं करता था। पर जायंट्स ने जो वॉइड सेंचुरी के टाइम में मुराल को ड्रॉन करा तो उसमें साफ साफ क्लियर है कि सनगॉड निकाह एग्जिस्ट करता था। साथ में हार्ली के टेक्स्ट में भी ऐसा ही लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड में सनगॉड था जो निकाह ही है। और एक चीज, ये जो निकाह है शायद से वन पीस के प्लेनेट, जिसे द ब्लू प्लेनेट या ब्लू स्टार भी बोल सकते हैं, उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि ये किसी और प्लेनेट से आया था। क्योंकि अब ध्यान से सुनो, ये हार्ली टेक्स्ट में लिखा है कि सनगॉड निकाह कोई बना नहीं था, बल्कि जब स्लेव्स ने विश करी थी तब जाके सनगॉड निकाह कहीं और से अपीयर हुआ। और वो भी अब ये आया कहाँ से? तो उसका ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर है मून, क्योंकि अब ये मुराल में भी मून को दिखाया है। ऊपर से वन पीस में फेरी बर्थ जो मून ही है, जहाँ पे पहले अभी जो वन पीस वर्ल्ड में फुल मून पीपल और विंग्ड रेसेस है वो रहते हैं, जिसमें स्काइपियंस, बर्कन्स, सेंडोरियंस और शायद से लुनारियंस हैं। ये सब मून पे बहुत टाइम पहले रहते थे, पर जब मून की रिसोर्सेज खत्म हो गई तो ये सब अर्थ पे आ गए और डिफरेंट प्लेसेस पे सेटल हो गए। जैसे कि स्काइपियंस स्काइपिया में रहने लगे, बर्कन्स बर्का में रहने लगे, सेंडोरियंस जो सेंडोरा में रहने लगे, और लास्ट में लुनारियंस रेड लाइन पे, जहाँ अभी मैरी जुआ है, यहाँ पे रहने लगे। तो अब ये मान के चले तो ये सारी रेसेस मून से ही आई है। तो अब ये भी बोल सकते हैं निकाह भी मून से ही आया है। और अब शायद से फर्स्ट वर्ल्ड में जो स्लेव हैं वो मून पीपल या हाफ मून पीपल हैं, तो निकाह मून से इनकी विश सुन के आया होगा। बाकी अभी हमें पता है ओडा सेंसेई को नंबर और वर्ड से खेलने में कितना मजा आता है। तो अब ऐसे ही जापानीज में गोरोवा से नंबर होते हैं, जिसमें नंबर का यूज होता है वर्ड और फ्रेज जो सेम प्रोनाउंस होते हैं उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में। तो अब ऐसे ही निकाह के लिए गोरोवा से नंबर में 29 यूज होता है, क्योंकि 2 से नी होता है और 9 से कू होता है। तो दोनों को साथ में ले तो नीकू बनता है, जो सिमिलर है निकाह से। और मून के लिए गोरोवा से नंबर में 2 से सू होता है और 9 से की होता है, जो साथ में मिलके 29 बनता है, जिससे सूकी बनता है। और मून को जापानीज में सूकी बोलते हैं। तो अब नंबर का यूज करके भी निकाह और मून का कनेक्शन बन रहा है। बाकी अब और कनेक्शन जानना है निकाह और मून का, तो हमने एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखा है जो मून से अपना क्लियर कनेक्शन दिखाती है, वो है मिंग्स और इनकी सुलोंग फॉर्म। तो अब मिंग्स सुलोंग में कैसे बदलते हैं? तो मून को देखने के बाद मिंग्स की सुलोंग फॉर्म आती है। और अब सुलोंग फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाइट हेयर, रेड आईज, व्हाइट क्लोथ्स। साफ साफ बोलूं तो मिंग्स की सुलोंग ट्रांसफॉर्मेशन में ये लगभग प्योर व्हाइट हो जाते हैं। और अब हमने निकाह को कैसे देखा है? चलो निकाह नहीं देखा तो लूफी की अवेकन फॉर्म को तो देखा ही है, जिसमें ये ऑल व्हाइट वॉरियर ऑफ लिबरेशन बन जाता है। तो ऊपर से मुराल में आर्क मैक्सिम जैसी शिप भी मून से आते हुए दिख रही है। तो अब इन सब चीजों को देखें तो सनगॉड निकाह और मून का कनेक्शन बहुत ज्यादा बन रहा है। तो अब चांसेस भी बढ़ रहे हैं कि सनगॉड निकाह मून से आया है। और अब निकाह जो है उसके पास डेल फ्रूट नहीं है, मतलब कि ये डेल फ्रूट यूजर नहीं है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ली के टेक्स्ट के हिसाब से सेकंड वर्ल्ड में गॉड ऑफ फॉरेस्ट ने डीमंस को बनाया। तो अब ये डीमन क्या है तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर अब हम इस डीमन से 2 चीजें आराम से बना सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट चीज है कि फॉरेस्ट गॉड ने डेल फ्रूट को बना दिया। और वैसे भी फॉरेस्ट है तो मतलब की ट्री, तो अब ट्री से मतलब की फ्रूट्स, तो चांस है कि फॉरेस्ट गॉड ने डेल फ्रूट्स को बनाया। पर अब थोड़ा सा डीप घुस के सोचें तो इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि फॉरेस्ट गॉड की पावर को डिमोनिक पावर के रूप में यूज करके गोरो से बने, और गोरो से तो डेविल से बहुत ज्यादा सिमिलर भी है। बाकी अब अगर फॉरेस्ट गॉड ने डेल फ्रूट नहीं बनाया तो डेल फ्रूट सेकंड वर्ल्ड में कैसे आ गया? तो हार्ली के टेक्स्ट में ये लिखा है हाफ मून और फुल मून पीपल ने ड्रीम करा जिससे डेल फ्रूट बने, जिसने डेविल को काउंटर करा। तो अब ये है कि हाफ मून और फुल मून पीपल ने जो ड्रीम देखा उसे डेल फ्रूट कैसे बन गया? तो अब एगेड आर्क को याद करो, जिसमें वेगापंक ने हमें अपनी थ्योरी दी थी कि उसके हिसाब से डेल फ्रूट कैसे बने, जिसमें उसने बताया कि डेल फ्रूट रिजल्ट है ह्यूमन के डिजायर और विशेष का। तो अब इन सबसे क्लियर हो जाना चाहिए डेल फ्रूट सेकंड वर्ल्ड में बने और फर्स्ट वर्ल्ड में निकाह था तो ये बिना डेल फ्रूट के था, पर इसके पास सेम पावर थी जैसे जॉय बॉय और लूफी के पास है। मतलब कि ये अपनी इमेजिनेशन को यूज करने के साथ में अपनी बॉडी को रबर की तरह यूज कर
सकता होगा और जिसके कारण से इसने गॉड ऑफ अर्थ और सरपेंट ऑफ हेल फायर से फाइट करी, जिसमें इन दोनों ने साथ में मिलके सन गॉड निका को डिफीट कर दिया, जिससे निका की डेथ हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड का एंड हुआ। पर मरने से पहले निका ने बहुत कुछ करा था, जिसके कारण से बकनियर रेसिस सन गॉड निका की पूजा करती और स्लेव तो हमेशा से निका को विश करते हुए आ रहे हैं और ये भी बोल सकते हैं निका स्लेव्स का फ्रेंड था जो उन्हें स्लेवरी से आजाद करने के लिए आता है हर बार। और निका की एग्जिस्टेंस को बस एंशिएंट टेक्स्ट और कुछ गिनती की रेसिस को ही पता है, जिसमें से एल्बाफ के जाइंट्स भी हैं। और एक बात, निका के हमने जितने भी सिलुएट देखे हैं उसके हिसाब से निका स्वॉर्ड, स्पीयर और शील्ड का यूज करता था और ये एक ग्रेट वॉरियर तो था ही। और अब ईमू जो शायद से फर्स्ट वर्ल्ड से जिंदा है, उसके साथ में निका भी फर्स्ट वर्ल्ड से लेके अभी तक है, क्योंकि अब जॉय बॉय पे आए तो वेगा पंक के हिसाब से जॉय बॉय फर्स्ट पायरेट था, जिससे ये भी मतलब है कि सन गॉड निका कोई पायरेट नहीं था। और अब जो जॉय बॉय है ये वॉइड सेंचुरी के टाइम पे था, जिससे आप सेकंड वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। और जॉय बॉय के टाइम पे ही फॉरेस्ट गॉड ने डेविल्स को बनाया था और वो डेविल्स कुछ भी हो सकते हैं, पर पीपल की ड्रीम और विश फर्स्ट वर्ल्ड से लेके सेकंड वर्ल्ड में कंटिन्यू रही, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड में तो खुद सन गॉड निका अपीयर हुआ, पर अब सेकंड वर्ल्ड में निका तो नहीं आ सकता, जिसके कारण से जब पीपल ने फिर से ड्रीम करा तो डेविल फ्रूट्स बने, जिसमें और अब ये चीज भी सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि हाफ मून और फुल मून पीपल ने जो ड्रीम देखा उसे फॉरेस्ट गॉड ने पूरा कर दिया, जिससे डेल फ्रूट बन गए, जिसमें से एक डेल फ्रूट सन गॉड निका का था, हितोनोमी मॉडल निका, जिसे वॉइड सेंचुरी के मोस्ट इंपोर्टेंट बंदे ने खाया जो जॉय बॉय है। और इससे जॉय बॉय ने सन गॉड निका की पावर को हासिल कर लिया और ये बन गया एक गॉड। फिर जॉय बॉय ने अपने टाइम में 20 किंगडम से फाइट करी एक बहुत बड़ी अलायंस के साथ में मिलके, जिसमें एंड में जॉय बॉय भी हार गया। तो अब निका और जॉय बॉय दोनों को देखें तो जॉय बॉय को डेल फ्रूट की जरूरत है अपनी पावर्स के लिए और वहीं निका को कोई डेल फ्रूट की जरूरत नहीं है। तो अब ये भी है कि जॉय बॉय स्विमिंग नहीं कर सकता पर निका कर सकता था और ये जॉय बॉय सन गॉड निका के जैसे अपनी पावर को यूज करने के साथ में स्वॉर्ड और शील्ड भी यूज करता था। और जॉय बॉय भी निका जैसे एक वॉरियर था जो स्लेव्स और बाकियों की मदद करता था। यहाँ तक कि जॉय बॉय तो वॉइस ऑफ ऑल थिंग का यूज करके एनिमल जैसे कि जुनेशा और रोबोट जैसे कि एमिच से बात कर सकता था। और जॉय बॉय एक हाकी यूजर भी था जिसे अपनी हाकी सील करनी भी आती थी। और बाकी अभी निका के पास हाकी था कि नहीं उसकी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बाकी मुझे लगता है हाकी पीपल के विल से रिलेटेड है, तो निका भी हाकी यूज कर सकता होगा, क्योंकि अगर निका का डेल फ्रूट जॉय बॉय को इतनी पावर दे सकता है कि जॉय बॉय की खतरनाक पावर ही एक मेन रीजन बन जाए 20 किंगडम की इससे फाइट के लिए, तो निका खुद में कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो भी बिना किसी लिमिटेशन के हम सोच भी नहीं सकते। और जॉय बॉय और निका में एक ये भी डिफरेंस है कि शायद से निका की कोई मेजर अलायंस नहीं थी और हो सके तो ये अकेले ही फाइट करता होगा, पर वहीं जॉय बॉय की तो अलायंस थी, उसमें भी एमिच जुनेशा जैसे थिंग्स का एक फ्रेंड था और फिशमैन को भी जानता था। और बाकी इसकी अलायंस को हम इस मोरल में देख ही सकते हैं। और जॉय बॉय के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के पीछे एक ये भी रीजन है कि ईमू तक की जॉय बॉय से फटती है, तो जॉय बॉय बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। पर अब ये है कि ईमू ने कभी भी लूफी को निका नहीं बोला और इसने बस अभी तक लूफी को जॉय बॉय से रेफर करा है। पर अब ये है कि जब सैटर्न लूफी के अवेकन फॉर्म को देखता है तो निका बोलता है, ऐसा क्यों है किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। और ये जो सन गॉड निका है इसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन के साथ में वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी बोलते हैं, क्योंकि इसके टाइम पे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ था। तो अब ऐसा ही सेम जॉय बॉय के साथ में होगा, क्योंकि जॉय बॉय की डेथ से ही वॉइड सेंचुरी की वॉर खत्म हुई और सेकंड वर्ल्ड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और अब ये ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड वर्ल्ड से रिलेटेड सारी चीजें सी लेवल बढ़ने के कारण से डूब गई और सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड बन के कंटिन्यू रहा और जॉय बॉय की डेथ हो गई तो डेल फ्रूट फिर से रिस्पॉन हुआ। तो अब क्या लूफी से पहले किसी ने भी निका के डेल फ्रूट को खाया नहीं? तो उसका आंसर है हाँ भी और ना भी, क्योंकि ये गोरोसे ने बोला है कि ये निका डेल फ्रूट को सेंचुरी से ढूंढ रहे हैं पर इन्हें ये डेल फ्रूट कभी मिला ही नहीं। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि निका डेल फ्रूट अवेकन नहीं हुआ और जब मिला भी तो हुहू लेके वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जाता, उससे पहले ही शैंक्स टपा लेता है निका डेल फ्रूट को। तो अब ये डेल फ्रूट कभी वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं मिला। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि निका डेल फ्रूट को लूफी से पहले किसी ने खाया ही नहीं, बल्कि ऐसा हो सकता है कि जिसे भी निका डेल फ्रूट मिला होगा वो डेल फ्रूट को अवेकन नहीं कर पाया होगा, क्योंकि अवेकनिंग के बाद ही वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चलेगा निका डेल फ्रूट यूजर कौन है। और फिल्म रेड के स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से इस मूवी का ओरिजिनल प्लान था कि इसमें लूफी पास्ट में जाता और प्रीवियस निका डेल फ्रूट के यूजर से मिलता, पर ओडा सेंसेई ने इस आइडिया को यूज नहीं करा। पर अब अगर ऐसा कुछ सोचा भी है तो हो सके तो चांस है कि लूफी से पहले भी कोई निका डेल फ्रूट का यूजर हो, जॉय बॉय के बाद और लूफी से
से पहले, पर लूफी तो कंफर्म यूजर है निका डेलफ्रूट का, जिसके कारण से लूफी एक स्पेशल कैरेक्टर बन जाता है क्योंकि लूफी के पास निका और जॉयबॉय दोनों की विल है और लूफी तो जॉयबॉय जैसा दिखता भी है, ह्यूमन और अवेकन दोनों फॉर्म में। तो अब लूफी जो है इसके पास सब कुछ सिमिलर है जॉयबॉय जैसा, पर ये थर्ड वर्ल्ड में है और लूफी की जो अलायंस है वो जॉयबॉय से ज्यादा पावरफुल होगी इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। और जैसे निका और जॉयबॉय दोनों ने अपने टाइम में वर्ल्ड को खत्म करा, वैसे ही शायद से लूफी भी कर सकता है। और जैसे जॉयबॉय और निका दूसरों के फेस पे स्माइल लाते हैं, वैसे लूफी भी कर सकता है। और लूफी के पास अभी सबसे बड़ी ताकत ना तो इसका निका डेलफ्रूट है ना तो हाकी है, बल्कि लूफी का क्रू इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए लूफी अब हारने नहीं वाला और निका और जॉयबॉय ने जो कोशिश करी थी स्लेव्स और पीपल को फ्री करने की, अब लूफी करेगा। और जैसा अभी लूफी है वैसे सेम बिहेवियर और पर्सनैलिटी से निका और जॉयबॉय होंगे, जो हमेशा दूसरों का ट्रस्ट जल्दी जीत लेते होंगे और दूसरे की रिस्पेक्ट करते होंगे और दूसरे को हंसाते रहते होंगे, साथ में दूसरों की हेल्प के लिए किसी से भी फाइट करने के साथ में कुछ भी करने की हिम्मत रखते होंगे। और अब ये चीज की लूफी ये जॉयबॉय और निका जैसे वेपन क्यों नहीं यूज करता, तो लूफी को किसी वेपन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास बेस्ट वेपन है इसका क्रू, जो किसी वेपन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। एंड लास्ट में फाइनल टाइम बता दूं, निका जॉयबॉय और लूफी में डिफरेंस है डेलफ्रूट्स का, जो निका के पास नहीं था और जॉयबॉय और लूफी के पास है, वो भी निका का डेलफ्रूट। और निका और जॉयबॉय ने जो भी अपने काम को अधूरा छोड़ दिया उसे लूफी पूरा करेगा। और बाकी देखने में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है तीनों में, और तीनों की विल भी एक साथ में जुड़ी है, जो अब हमेशा जैसे जैसे हितोनोमी मॉडल निका अपने नेक्स्ट यूजर को मिलता जाएगा वैसे पास होती रहेगी। और ये तीनों अब एक साथ में जुड़ चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।